हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और सीजीएसटी क्या होता है, और इसके साथ हमने जीएसटी कॉम्पेंसेस को भी किस प्रकार से लगाया जाता है इसको भी हमने देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम यूटीजीएसटी क्या होता है और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है हम देखेंगे। देखिए, अगर से हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके नाम में यहाँ पे लिखा है कि यूनियन टेरिटरी। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा इंडिया में कितने स्टेट्स है। देखिए, हमारे इंडिया में लगभग पूरे 36 स्टेट्स है और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। तो इस 36 स्टेट में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो अब हम देखेंगे कि 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली, पांडिचेरी और अपनी जम्मू एंड कश्मीर, फिर बाद में लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दीव, इसका नाम कुछ लंबा चौड़ा है, और लास्ट में है अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से इंडिया में पूरे 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो देखिए, इन 8 यूनियन टेरिटरीज में जो पहले 3 यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों यूनियन टेरिटरीज का खुद का अपना ओन लेजिस्लेशन है। मतलब इसका मतलब इनके पास खुद का एक विधानसभा है जहां पर ये अपने बजट को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो बचे वाले 5 यूनियन टेरिटरीज है, इनके पास खुद का ओन लेजिस्लेशन नहीं है। तो देखिए, हमें क्यों जानना चाहिए कि इनके पास खुद का ओन लेजिस्लेशन है या नहीं। तो देखिए, इसे जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस होता है कि ये एसजीएसटी टैक्स लगाया जाए या फिर यूटीजीएसटी टैक्स लगाया जाए। जैसे कि हमारे जो 3 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है, पांडिचेरी है और अपना जो जम्मू एंड कश्मीर है, इनके पास खुद का ओन लेजिस्लेशन है। और इन स्टेट्स में जो भी लोकल सेल्स होती है, यहाँ पर लगाया जाता है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि इनके पास खुद का ओन लेजिस्लेशन है। जो बचे वाले 5 यूनियन टेरिटरीज है, उन यूनियन टेरिटरीज में इनका खुद का ओन लेजिस्लेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है यूटीजीएसटी। एसजीएसटी यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर लिटिल बिट कंफ्यूज हो चुके होंगे। इसे समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान के चलते कि हम रहते हैं दिल्ली में और हमें शूज़ खरीदना है बाटा का, तो हम क्या करेंगे, बाटा स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर शूज़ खरीद लेंगे। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है विद इन द स्टेट, मतलब दिल्ली में हो रहा है, और बायर और सेलर दोनों भी वही स्टेट में है, दिल्ली में है। तो ये इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर आपको यहाँ पर लगाया जाएगा एसजीएसटी लगाया जाएगा प्लस सीजीएसटी लगाया जाएगा। आपको यहाँ पे यूटीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस दिल्ली यूनियन टेरिटरी के पास इसका खुद का ओन लेजिस्लेशन है। इसी कारण यहाँ पर यूटीजीएसटी नहीं लगाया जाता है, सिर्फ एसजीएसटी लगाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि मान के चलते कि हम रहते हैं लद्दाख में और हम कुछ बुक्स को खरीदते हैं हिमालय बुक स्टोर से। तो वहाँ पर हम बुक्स को खरीदते हैं। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है विद इन द यूनियन टेरिटरी हो रहा है, और जो बायर है और सेलर है वही यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी लगाया जाता है और यूटीजीएसटी लगाया जाता है, एसजीएसटी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इनका खुद का ओन लेजिस्लेशन नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया हूँ कि दिल्ली का एग्जाम्पल लिया हूँ और लद्दाख का एग्जाम्पल लिया हूँ। इसमें दिल्ली के एग्जाम्पल में हम सीजीएसटी प्लस जीएसटी लगाते हैं, और लद्दाख के एग्जांपल में हमने क्या लगाया, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगाया है। हमें सभी टाइप के टैक्सेस के एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए शॉर्ट में। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एग्जांपल्स बताता हूँ सभी टैक्सेस के। जैसे कि मान के चलते हैं कि सेलर है महाराष्ट्र स्टेट में और बायर भी है महाराष्ट्र स्टेट में। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन सा टैक्स लगाया जाता है? देखिए, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में लगाया जाता है एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगाया जाता है। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। सेलर है महाराष्ट्र स्टेट में और बायर है कर्नाटक स्टेट में। तो यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है आईजीएसटी। तो देखिए, अब हम लेते हैं तीसरा एग्जांपल। देखिए, सेलर और बायर दोनों भी दिल्ली में रहते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे यहाँ पर लगाया जाता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे यूटीजीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब हम लेते हैं चौथा एग्जांपल। सेलर और बायर रहते हैं चंडीगढ़ में। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगाया जाता है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब हम बात करेंगे, सेलर रहता है महाराष्ट्र स्टेट में और बायर रहता है दिल्ली में। तो देखिए, यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेट्स है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे यहाँ पर लगाया जाता है आईजीएसटी। अब हम बात करेंगे, सेलर रहता है महाराष्ट्र में और बायर रहता है लक्षद्वीप में। देखिए, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे भी यहाँ पर आईजीएसटी ही
लगाया जाता है। तो अब हम देखेंगे सेलर और बायर दोनों भी लक्षद्वीप में ही रहते हैं। देखिए लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पे क्या लगाया जाता है, CGST प्लस UTGST। देखिए UTGST क्यों लगाया जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर UTGST लगाया जाता है। यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सेलर रहता है दिल्ली में और बायर रहता है लक्षद्वीप में। देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट इसका खुद का ओन लेजिस्लेशन है, और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, इसका खुद का ओन लेजिस्लेशन नहीं है। तो इस केस में भी IGST लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि UTGST क्या होता है, UTGST किस प्रकार से लगाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल को देखा है हमने। इसके फिर बाद में शॉर्ट एग्जाम्पल्स को भी देखा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।